पूछ के पूछना चाहती है तू हमारे गुलाम से? मैं पूछना चाहती थी इन्होंने हमारे साथ धोखा क्यों किया? ओ रंगीले, ओ थारी मार्केट कुछ पूछ रही है थारे से, जवाब तो दे दे। मालिक, मैंने पहले भी इनके सवाल का जवाब दिया था कि मैंने इन्हें कोई धोखा नहीं दिया है। साफ साफ बताया था मैंने इन्हें कि मैं ये शादी अपने भगवान के आदेश का पालन करने के लिए कर रहा हूं। कहा था कि नहीं? ऊपर वाले भगवान को मैंने कभी नहीं देखा। मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ आप ही हो। आज मैं जो कुछ हूं इनकी बदौलत हूं, इसलिए मेरे भगवान ने जो मुझे आदेश दिया मैंने उसका पालन किया। अरे आंसू संभाल के रख और सवालों की गोली दाग। पूछ, और क्या पूछना आगे? हंस फुस। रंगीले, वो तो भाई एक ही फायर में फुस हो गई। तो बात सुन रंगीले भाई, रास्ता तो बहुत बड़ा है। तू एक बात बता, इसे अपने जाल में फंसाया कैसे? बता दूं मालकिन, आ गया है। जाने दीजिए छोटे मालिक, मैं इनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। है? अबे बेइज्जती किस बात की बे? भाई मन में मजा आ रहा है, लेने देना मुझे। चल बता। प्यार में विश्वास नहीं था इन्हें। इन्हें लगता था प्यार में सिर्फ धोखा मिलता है, इसलिए उस गली गया ही नहीं मैं। सीधे सीधे मामा मामी को अपना रिश्ता भेज दिया, अपने नकली माँ बाप के जरिए। बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ी जिससे ये लोग मारे झांसे में आ जाए। एक जिंदगी, एक शादी और एक ही पति, यही राग अलापती रहती थी। मैंने इन्हें दूसरा राग सुना दिया। हम आपकी परेशानी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हम जानते हैं कि आप दिल्ली गए थे अपने इलाज के लिए और वही थे 2-3 महीने तक, और काफ़ी पैसे खर्चे हो गए। इसलिए ना ही हमें दहेज चाहिए और ना ही लोगों की भीड़। हम शादी बहुत ही सादगी के साथ करना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। वाह मेरे चीते, अब यो तो बता भाई कि इसके घर वालों को 2 दिन में शादी के लिए तैयार कैसे किया? सबसे मुश्किल टारगेट थे इनके मामा जी, क्योंकि उन्हें कुंडली वुंडली पे विश्वास था। उन्हें पटाने के चक्कर में मैंने इनकी बेस्ट फ्रेंड तारा से इनकी कुंडली मंगवा ली और फिर अपनी नकली कुंडली बनवाकर 36 गुण मिलवा लिए और फिर 72 घंटों में इन्हें आपके कदमों में लाकर डाल दिया। मालिक, मालिक, क्या हुआ मालिक? मौत आ गई खबर पे। आप चढ़ पाओगे ना? डरपोक छोरे ना हो जो मोह चाड़ पे रोना लग जाऊंगा। मालिक, आप ठीक तो है ना? हमसे और नहीं चढ़ा जाएगा। अब क्या करें मालिक? माता के दर्शन तो करने ही है। उठा इसने और लेके चल ऊपर।
ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ओ मूर्ख बाबा, यो इसकी लुगाइना है, इसका पति योना है, इसका पति मैं हूं, समझा? क्या नौटंकी है? नौटंकी नहीं, ये तो फिल्म चल रही है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक पति आगे आगे और दुल्हन गुलाम की गोद में। ये क्या बदतमीजी से? हमारी कमर पे मोच आ गई है और ये नाजुक कली जो सीढ़ियां ना चढ़ पा रही थी, तो क्या करते? वापस चले जाते। ए, तू रोक क्या ही? तू चल। आज माँ के सामने मरने इसने अपनी लुगाई मान लिया है। अभी वो जिएगी तो हमारे साथ और मरेगी वो भी हमारे साथ। और जे तुमने हमारे अलावा किसी और को देखने की जुर्रत की या भागने की जुर्रत की तो माँ कसम 1 मिनट में थारी जान थारे शरीर से निकाल दूंगा। मालिक, आपसे एक प्रार्थना करनी थी। बोल। वो एक डॉक्टर को बुलाना है। ना भाई, किसी डॉक्टर ने ना बुलाना है। ये मोच वोच ना डॉक्टर के समझ ना आवे। अरे जो मालिश है ना, बहुत बढ़िया से। डॉक्टर को किसी और के लिए बुलाना है। किसके लिए? मालदा वाली, बता इसने करना क्या है? अरे कुछ नहीं, पैर नहीं जले तो कुंवारी, और अगर जल गए तो बेशर्म। अंगारों पे कोई भी चलेगा, उनके पैर जल जाएंगे। तो फिर दूसरा रास्ता भी से चल। ये 10 लड्डू से, इनमें से 9 में जहर से, 1 में ना। अब तू इनमें से 1 लड्डू उठा के खा जा। तेरे साथ वही होवेगा जैसे तेरे कर्म होंगे। जो तू साफ सुथरी हुई तो वही लड्डू उठावेगी जिसमें जहर नहीं था, हैं? और जो गुलछर उड़ा के आई है तो फिर ऐसी बेशरम छोरी ने तो जीने का भी अधिकार नहीं। अब तू बता क्या करेगी, लड्डू या अंगार?
मने पता है तू तो बोलेगी ना। एक काम कर दे, सिक्का उछाड़ लेते हैं। चित आया तो लड्डू और पट आया तो अंगार। अंगार है अंगार। रे मने तो लागे से अंगारे और इस घर की दुल्हन का बड़ा तगड़ा रिश्ता से भाई। चल भाई, हो गया फैसला, अंगार पे चल। अरे ये तो नहीं जाती, तू आ, इसने घसीट के लेकर जा। चल अंगारों पे चला इसने। मालकिन, इन्हें छोटे सरकार ने भेजा है। तू कौन भाई? मैं डॉक्टर स्नेहा। तू डॉक्टर से या कंडक्टर से तो मैं क्या करूं? चल तू चल चल। प्लीज आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं चेक करती हूँ इन्हें। मतलब तू इसने अंगारे पे चलवाएगी? मैं इन्हें मेडिकली एग्जामिन करूंगी। जैसे आई है वैसे ही भाग जा। सासू माँ, जब वीर जी ने इसे उठाया है, इतनी मेहनत की है, कर लेने दीजिए ना इसे टेस्ट। एक बात बता, वो डॉक्टर का आइडिया थारा दिमाग में आया कैसे? डांट तो दिया सासू माँ आपने उस गुलाम को, अब दोबारा छोटो बहू को गोद में उठाने की गलती नहीं करेगा। इससे पहले कि घाव नासूर बन जावे, इलाज करना जरूरी होता है। इस छोरी की परीक्षा लूंगी मैं, अग्नि परीक्षा। अरे बोल काहे ना रहा है, बोल ना। और डॉक्टर वाली बात तन्ने सूझी कैसे? मालिक, बहरमपुर के लोग ना बहुत आगे बढ़ गए हैं। कट्टे की जगह 2147 इस्तेमाल करते हैं। अब अंगार की जगह डॉक्टर तो बनता है ना, स्टैंडर्ड बढ़ गए हमारे। अबे हमारा कमरा भी तन्ने स्टैंडर्ड वाला सजाया है। अब जा तू भी सज धज ले। आज हमारी सुहागरात है, इसीलिए कसिनो में रात भर जश्न होगा। अबे आज की रात रोज रोज थोड़ी ना आवे। पास या फेल? पास। अगर मैं फेल कहती तो फिर इसको भी इन अंगारों पर लिटाना पड़ता। ज्योतिष अनुसार इस छोरी का जिंदा रहना हमारे घर के लिए जरूरी है। मेडिकल साइंस कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है और आज आप भी उसी रीति रिवाज में अटकी हुई हैं। रे लाओ रे, डंडा लाओ जरा। इसने बताया अपने बहरमपुर का ज्ञान, आई बड़ी ज्ञान पिलाने हैं? ये ले लड्डू खा, खा ले, खा खा खा। शाबाश। और सुन, ये अग्नि परीक्षा मैंने भी दी थी बरसों पहले। ये धड़धड़ाती हुई निकल गई शान से। कुछ ना होया, थारे को भी कुछ ना होता। बावली, मालदा वाली, पहुंचा दे इसने वीर के कमरे में।
अब हम किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलेंगे। My heart is beating, keeps on repeating. I am waiting for you. Oh baby doll, अरे दरवाजा खोल दे। खोलने इसने, अरे काहे शर्मा रही? डॉल खोल। हे भोलेनाथ, आज हमें बचा ले। एक जो दरवाजा ना खोला ना तो तोड़ दूंगा। हमारी शादी की पहली रात है, इसलिए थारी को पहली गलती माफ कर रहा हूं, दोबारा ना होनी चाहिए। पहली रात पति अपनी पत्नी को एक भेंट देवे, थारे लिए हमारी तरफ से हो स्पेशल गिफ्ट। अब खोल भी ले, देख तो लेके लाया हूं थारे लिए। इसने भी खोल। कैसा लगा यो गिफ्ट? लवली है ना? चल अब इस पाउडर ने अपने बदन पे लगा दिया। क्या बात है, जो पत्थर की मूर्त बने काहे खड़ी है? कि समझ ना आया क्या यो? इसने हिंदी में बारूद और अंग्रेजी में गन पाउडर कहवे हैं। मन्ने ना यो बारूद की खुशबू बचपन से ही घनी पसंद है। आज हमारी स्वागरात पे तू इस पाउडर ने अपने बदन पे लगाएगी। मन्ने यो देखना है कि जब यो बारूद की खुशबू थारे बदन की खुशबू से मिले ना तो कौन सी नई खुशबू निकले। रोक! भाग गई छोरी। क्या छोरी भाग गई? 2 टके की छोरी की इतनी हिम्मत? बंदूक निकाल। रंगीला कहाँ है? बुला रंगीला को। अरे भागो जल्दी से, ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, भागो जल्दी। छोरी मिली क्या? अजीत, दरवाजा बंद कर, कहीं भाग ना पाए। उस छोरी ने
कहाँ चली गई? पकड़ो, अरे पकड़। पागल हो गई हो, गोलियों के बीच में ऐसे भाग रही हो। मर जाती आज अगर मैं ना आता। कुत्तों से डरने वाली आज गोलियों से भी नहीं डर रही। ये भी ना जानती कि बहरमपुर में रात के अंधेरे में भागने वाले को गोली मार दी जाती है। बहुत बड़ी सुरमा बनने चली थी, समझती क्या तुम अब? सॉरी, वो गुस्से में तुम निकल गया। आप हमारी मालकिन है, माफ कर दीजिए। हम मालकिन नहीं है, हम आपकी पत्नी है। हमें यहाँ नहीं रहना है। हम अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम के साथ अपना नाम छोड़कर काट लेंगे, पर हमें यहाँ नहीं रहना है। हमने आपको माफ कर दिया है। हमें बस आजादी चाहिए इस जगह से। हमें मुक्त कर दीजिए यहाँ से। आपका पति मैं नहीं, हमारे मालिक वीर है और मैं सिर्फ उनका गुलाम हूँ। उनका यह आदेश है कि मैं आपको वापस हवेली ले चलूं, इसलिए मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो हमारे पति नहीं है, आप है हमारे पति। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें जाना है यहाँ से। कहाँ जाएंगी आप? हम अपने मामा मामी के पास जाएंगे। वो दोनों हमसे बहुत प्यार करते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते। हमारे साथ साथ हमने उनकी भी जिंदगी उजाड़ दी। रंगीला नाम है मारा, उल्टी सीधी बातें ना करता मैं। बिन तार करंट लगा दूं, बिन पानी नाव चला दूं और सारे धोखेबाजों की असलियत लोगों के सामने लाके रख दूं। आपके साथ धोखा हुआ है मालकिन। आपकी मामी जिसे आप मां समझती है, उन्होंने ही आपका सौदा किया है। इतनी हिम्मत है? उठ, रुक, थाने बताऊं मैं। बोल, थारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? हैं? बोल बोल। रे गुलगुली, ये बात मार पीट और लात जूते से आगे निकल गई है। भगौड़ी की सजा मौत है वीरा। मैं इसकी मौत का फरमान सुनाता हूं। लेकिन लुगाई अब ये थारी है तो फैसला थारे पे छोड़ता हूं। रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ सारे। सुबह का सूरज होने पे इसका फैसला होगा। चल छोरी, चल तुम्हारे साथ। तू बोल, क्या करे इसके साथ? मार दे इसने। बोल का है ना रहा है, बोल क्या करें ऐसी लुगाई के साथ जो थारे मालिक को छोड़ के भागी?
किस सोच में पड़ गया है रंगीले? बोलना, मार दूं इसने? क्षमा चाहता हूं मालिक, लेकिन मैं क्या कहूं? आप मालिक, आपकी वो पत्नी, आप जैसा फैसला लेंगे वही सही होगा। एक और बड़ा। मालिक बस कीजिए ना, बहुत पी लिया आपने। जो कह रहा हूं ना वो कर, बड़ा गिलास। आज एक लुगाई ने थारे मालिक को चोट पहुंचाई है, वैसी तो कई बोतलें लग जाएंगी इस चोट ने बढ़ते हुए। कहाँ जा रहे हो मालिक? सुबह की पौं फटने वाली है और फांसी की सजा तो सूरज के उगने से पहले दी जाती है। आज की सुबह के साथ शिवानी नाम की कहानी खत्म। जाके पंडित ने पूछ कि जब दुल्हन कुंवारी मरे है तो उसका अंतिम संस्कार जला के करें या नदी में बहा के। इस बारूद को तुमने फेंका था ना, आज उसी बारूद से थारी मौत का नक्शा बना। रखुन से रखूंगी के कर रही से मैंने कुछ समझ में ना आ रहा। माचिस माचिस क्यों जला रही से? अरे आग लगी, रख कित लगी आग है? चल चल जनानी जब मर्दानी बनने चलती है तो मरती है, घर की सीमा के बाहर जब निकलती है तो चलती है।
लीजिए ना, हम मर जाएंगे, हमें बचा लीजिए, अब हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचा लीजिए। मैं पगला गई है कि मौत का फैसला मन ने कर दिया है, अब इसे कोई ना बचा सके। ना भी छोड़ बोले, छोड़। छोड़, आजा आजा छोरी, आजा आजा बेटा, चल चल चल। बार जो फैसला कर दिया तो कर दिया, एक तो भगवान भी तन्ने मरने से ना बचा सके। छोड़ छोरी ने, जिस छोरी को आग में धकेलने जा रहा है, उस छोरी की वजह से आज तू जिंदा से, इसकी वजह से तू है। ज्योतिषी ने कुंडली देखी ही थारी, शिवानी के साथ किया हुआ गठबंधन बचा रहा से थाने, और तू इसने जान से मारे से। रे इसकी जिंदगी तो थारे से जुड़ गई है, मैंने इसकी जिंदगी ना बचाई, मैंने तो थारी जिंदगी बचाई बेटा। मैंने इसकी फिक्र ना है, थारी फिक्र से मैंने 101 घंटे में रंगीला से छोरी ने क्यों उठवाया बोल? इसके बेहोशी की हालत में इससे फेरे तेरे पड़वाए बोल, क्यों? जानता है थारी जिंदगी बचाने की खातिर, और तू इसने मार के अपनी मौत का फैसला सुनाया है? मैंने माँ के दूध की सौगंध से तू वादा कर मुझसे, तू इसने जान से नहीं मारा। यो भागती रहे, मनमर्जी करती रहे और वैसे मारू भी ना। अरे तो मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना, मैं ना करने दूंगी इसे मनमानी। तू देख लियो, मैं ना करने दूंगी मनमानी इसने। बस तू मारे से वादा कर, तू इसे जान से नहीं मारेगा। बोल बेटा, तारी माँ के दूध का आवाज। ठीक है अम्मा, इसने ना मारूंगा। आज के बाद तूने कुछ भी किया तो मैं सच में थारी। आपका हाथ तो बहुत जल गया, चलिए दवा लगा दूं आपको। आइए। रंगीला, ये क्या है? मालकिन के अंतिम संस्कार की तैयारी।
थारा मालिक तो गुस्से में था, पर तू तो होश में था ना। तूने ना समझाया उसे कि इस छोरी को मारना ना से इसका जिंदा रहना इस घर के लिए कितना जरूरी है। मैं सिर्फ एक गुलाम हूं जिसका काम है अपने भगवान के आदेश को मानना, ना कि उनके आदेश को ना मानना। ये देखो मारा वीर मारे लिए डॉक्टर लेके आया से। इंजेक्शन? अरे मैं ना लगाती इंजेक्शन। वीर मैं ठीक हूं। डॉक्टर भाग जाए यहाँ से, मैंने लगाती इंजेक्शन। अरे सुन नहीं रहा क्या तू? वीर देख, थारे को मैंने मारी कसम दी थी। तूने भी वादा किया था तुझ छोरी ने न मारेगा। मारना रहा हूं इसने अम्मा। इंजेक्शन लगते ही वो कोमा में चली जाएगी। थारे को ये जिंदा चाहिए ना, क्योंकि कुंडली का सवाल है, क्योंकि घर की रक्षा का सवाल है। कोमा में जाने के बाद जो जिंदा भी रहेगी और घर से भाग भी ना सके। हाँ डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, अब जा। मेरा सजा ऐसी होनी चाहिए कि मजा आए। कोमा में रहेगी, उसे होश ना रहेगा तो क्या फायदा। सजा तो ऐसी हो कि ये होश में रहे, तड़पे और हमारे रास्ते पर आने के लिए मजबूर हो जाए। सोच ले, अब तड़पा तड़पा के मारना है या आसान मौत देनी है। अंगीले, तू बोल, क्या करे इसके साथ? अरे बोल, काहे ना रहा है? मालिक, मारे को लगे कि जो सरकार कह रहे वही सही होगा।